हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पैठनी साड़ी का ब्लाउज डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बैक नेक तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रख लेंगे। 38 साइज़ का बैक पार्ट में यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। डीप नेक पर ये डिज़ाइन बनेगा। सबसे पहले हमें टोटल लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग 38 साइज़ में शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। आर्म होल लेने ही 6.25 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल की लाइन बना ली है। अब हमने चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। आधा इंच बाहर की तरफ करते हुए मार्किंग करेंगे। ये हमने डीप नेक में करना होता है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल का शेप दे देंगे। कमर का मेज़रमेंट लेंगे। कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की प्लेट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरा कर लिया है। अब मैं इसे कर रही हूँ कट। बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है। बॉर्डर वाला पार्ट मैंने अलग से डिज़ाइन बनाने के लिए कटिंग कर लिया है। मेन कपड़े पर भी इसे कट कर लिया है। अब ले रही हूँ मैं गले का मेज़रमेंट। गले की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच की। नेक की टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 11 इंच। इसके ऊपर भी एक डिज़ाइन बनेगा, इसलिए मैंने नेक की जो लेंथ है वो ज़्यादा रखी है। नीचे से नेक विड्थ लिया है 3.25 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर मटका गला ड्रॉ करूँगी। तो पॉट शेप हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है। इसके ऊपर भी एक डिज़ाइन बनेगा और बाहर की तरफ भी एक डिज़ाइन बनेगा। तो अंदर वाला जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से हमने बनाना है। ये देखिए, मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है और बाहर की तरफ से मुझे 5 शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमने 5 शेप यहाँ पर बना लेना है। 5 शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो अभी मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। ये डिज़ाइन में पेपर पेस्टिंग, इस डिज़ाइन को मैं पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है और इसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पर भी हमने एज इट इज़ मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की जो नेक है, जो पान गला बनाया है, वहाँ तक मार्किंग कर लेनी है पेपर पेस्टिंग पर, ताकि हमें पता रहेगा कि यहाँ तक ही हमने नेक को ड्रॉ करना है। तो जो मार्किंग हमने कपड़े के ऊपर की थी उसी तरीके से मार्किंग हमने यहाँ पर भी करनी है। नेक विड्थ 2.5 इंच, गले की लंबाई रखी है 11 इंच और पॉट शेप बनाने के बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है। अब बाहर की तरफ एक 5 शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ऊपर से कम लेते हुए मैंने नीचे की तरफ इसे ब्रॉड कर लिया है। पेपर पेस्टिंग पे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हमने इसे कटिंग कर देना है। इस तरीके से डिज़ाइन को कट कर लेंगे। जो ऊपर वाला भाग है डिज़ाइन का, इसे भी कट करके अलग निकाल लेंगे। इसे ड्रॉ करने के लिए मैंने अलग से पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर रख लेंगे। बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। इसके बाद मैंने लिया है बॉर्डर वाला पार्ट और ये वाला डिज़ाइन इस पर अटैच करेंगे। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर मेन फैब्रिक लेना है और मेन फैब्रिक के ऊपर इसे अटैच करेंगे। आप चाहें तो कॉन्ट्रास्ट कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन के सारे ही पार्ट कटिंग कर लिए हैं और अब मैं कर रही हूँ इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले मेन कपड़ा और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे रख लेना है और चारों तरफ से इसकी सिलाई करनी है। अच्छे से हाथों के साथ फिनिशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बाहर की तरफ, ये हमने कट कर देना है। डबल फोल्ड करके साइड में रख लेंगे इसे। अब हमने बॉर्डर वाला भाग लेना है।
बॉर्डर वाले पार्ट को मैंने कटिंग करके बीच में से अलग अलग कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो बीच में से इसे जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद हमने एक नाखून से क्रीज बना देनी है और इसके बाद हमने अपने नेक को यहाँ पर सेट करना है। अच्छे से सेंटर से बराबर रखेंगे। साइड में से अगर फैब्रिक कम होता है तो उसे हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। सिलाई लगाकर कपड़ा वहाँ पर जोड़ लेंगे। इसके बाद हमने अच्छे से पिन लगानी है इस पर और जो अंदर वाला नेक है यहाँ पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे चिपका भी सकते हैं, कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं एक सिलाई बाहर की तरफ से भी लगाऊंगी, पर उससे पहले हम जहाँ पर कपड़ा कम है उसे जोड़ लेते हैं। तो साइड में से फैब्रिक को कट करके यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कर लेंगे यहाँ पर कपड़े को अटैच। अब मैं एक सिलाई यहाँ पर बाहर की तरफ से भी लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसे कट करके हमने निकाल देना है। आप चाहें तो थोड़ा कपड़ा छोड़ के वहाँ पर इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग पेपर पेस्टिंग के साथ साथ ही कर ली है और सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। फिर इसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्किंग करेंगे। अब हमने अपना बैक पार्ट लेना है, बैक पार्ट का भी सेंटर मार्क करना है। तो इसे डबल फोल्ड अच्छे से करते हुए यहाँ पर सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। चौक से भी सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। अब ब्लाउज़ की सेंटर मार्किंग और नेक की सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए सेंटर में एक रफ स्टिच हमने लगा लेनी है इस तरीके से। रफ स्टिच लगाने के बाद अब मैं गले के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक कॉर्नर की सिलाई हमने पेपर पेस्टिंग के साथ साथ लगानी है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल रही हूँ। तो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है कपड़े का हमने निकाल देना है। एक पैर के मार्जिन जितना ही कपड़ा यहाँ पर छोड़ेंगे, बाकी सारा ही फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया है। पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट हमने लगा लेने हैं ताकि गला अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब गले को पलट के अंदर की तरफ हमने कर लेना है इस तरीके से। हाथों के साथ आपको अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद एक कॉर्नर की सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर दिया है। अब एक सिलाई मैं बाहर की तरफ से लगा रही हूँ इस पर। ये देखिए सिलाई लगाकर कंप्लीट हो गया है ये वाला भाग। अब इसके ऊपर का डिज़ाइन हमने तैयार करना है। इसे साइड में रखेंगे और ये पैटर्न लेंगे। इस फैब्रिक को मैं जोड़ रही हूँ यहाँ पर अस्तर के कपड़े को, और जोड़ने के बाद इसके ऊपर मैंने यहाँ पर रखा है इसका डिज़ाइन वाला पार्ट। पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है और अब इसे पेपर पेस्टिंग के साथ साथ ही कटिंग कर देना है। बाहर की तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके मैंने निकाल दिया है। मैन कपड़ा लिया है, मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे इस तरीके से और पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से गला अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक को पलट के हमने सीधा कर लेना है। हाथों के साथ अच्छे से कपड़े को फिनिशिंग कर लेनी है और एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है फिनिशिंग के साथ। इसके बाद हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। तो ये पैटर्न मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इस डिज़ाइन के ऊपर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से लेस को यहाँ पर लगा लेंगे। जहाँ पर भी हमने लेस को घुमाना है वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स डाल देंगे ताकि गले का जो शेप है वो प्रॉपर दिखे। दूसरी तरफ से भी इस पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इस पैटर्न को हमने ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देना है। तो सेंटर से बिल्कुल मिलाते हुए इसे इस तरीके से रख लेंगे यहाँ पर।
ये देखिए इस तरीके से रखना है हमें और एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे ब्लाउज़ के साथ हमने अटैच कर लेना है। डिज़ाइन को अटैच करने के बाद अब मैं नेक के ऊपर लेस अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने लेस को लगा लेना है गले के ऊपर। डबल सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर दोनों कॉर्नर की सिलाई लगानी है। अब मैं बाहर की तरफ से लेस को अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से बाहर वाले नेक पर भी हमने लेस को लगा लेना है। इस तरीके से पूरा फिनिशिंग के साथ ऊपर तक लेस को अटैच कर लेंगे और लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेंगे। लेस लगाकर मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर दिया है। अब हमने कमर में प्लेट्स लगानी है। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स को अटैच करेंगे। सेंटर से थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड किया है क्योंकि साइड में डिज़ाइन बना हुआ है, तो उस हिसाब से फोल्ड करते हुए प्लेट्स लगाएंगे। कमर पट्टी को मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और मैं यहाँ पर तुरपाई करूँगी हाथ से क्योंकि डिज़ाइन बना हुआ है। इसके बाद मैं लटकन बना रही हूँ। तो मैंने चौकोर कपड़े को इस तरीके से जो गले के बीच में से फैब्रिक निकला था इसी को मैंने कट करके यहाँ पर इसका लटकन बना लिया है। तो इस तरीके से सिंपल लटकन यहाँ पर डोरी के साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से लटकन मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब इसे ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देंगे दोनों तरफ से मिलाते हुए। और ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।